हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिखरा प्लेटफॉर्म। आज हम लोग इस वीडियो में x का मान निकालना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि 4x + 5 = -7। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम x का मान कैसे निकालेंगे? तो इसमें हमको करना क्या है कि x वाले सभी संख्या को एक तरफ रख देंगे और बिना x वाले को एक तरफ कर देंगे। जैसे इधर x इस संख्या के साथ है सिर्फ, बाकी बाद इसके साथ x नहीं है, इसके साथ नहीं है, तो इस x को इधर ही रहने देते हैं, x वाले संख्या को, और बराबर है तो बराबर, क्योंकि इस संख्या को हम उधर ले जाना चाह रहे हैं। तो -7 है तो -7, और ये +5 था। तो जब यह बराबर के इस साइड आएगा, जब इसको हम इस साइड लाएंगे तो यह चिन्ह के साथ आएगा, और यह प्लस है तो यह माइनस लेकर आएगा, -5 हो जाएगा। अब यहाँ 4x है, 4x रहने दीजिए, बराबर है बराबर, माइनस माइनस होता है प्लस, 7 और 5 12, चिन्ह रहेगा माइनस का। अब यहाँ से x बराबर लिखेंगे, x बराबर -12, और जो x के साथ जो संख्या है, जैसे ये 4, यह मेरा नीचे हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरा 4 नीचे आ जाएगा, इससे काट दीजिए, 4 तिहाई 12 बराबर -3, मतलब x बराबर मेरा निकल गया, x बराबर -3। यह मेरा आंसर हो गया। बस इसी तरह निकालना है, बहुत आसान है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। जैसे x + 19/5 = 8। इस तरह का जब क्वेश्चन हो, बटा में क्वेश्चन हो, तो किस तरह हल करते हैं? तो इसके लिए एक छोटा सा तरीका जैसे देख लीजिए। जैसे a/b बराबर c/ सपोज कीजिए d है, तो इसको हम किस तरह करते हैं? डायगोनल गुना, मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब गुना। तो ये हो जाएगा ad बराबर bc। बस इसी तरह इसको भी करना है। जैसे x + 19/5 = 8 है, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, x + 19/5 = 8 तो है ही। अब इस 8 के नीचे जब भी कोई संख्या हो, उसके नीचे बटा में कुछ ना दिखे, इसका मतलब हर में 1 है। ठीक, अब ठीक हम इसी तरह डायगोनल गुना इसमें करेंगे, 1 से करेंगे इसके साथ। तो 1 से पहले जैसे इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एक लाइन हम और बढ़ा देते हैं, 1 से गुना हो जाएगा x + 19 बराबर 5 से इस 8 में, और ये 1 से इस पूरे में होगा, इस पूरे में बराबर 5 × 8 = 40। ये हो गया। 1 से 1 से में गुना करिएगा तो 1 ही आएगा, प्लस 1 से जब 19 में गुना होगा तो 19 ही आएगा, बराबर 40। अब हमको x का मान निकालना है, हमको इस x का मान निकालना है। तो देखिए x वाले को एक तरफ और बिना x वाले को एक तरफ कर दीजिए, तो x इधर सिर्फ अकेला है तो x ये रह जाएगा, बराबर है बराबर, इस 40 पहले से है 40। इस 19 को जब हम बराबर के इस साइड लाएंगे तो इसके चिन्ह के साथ, तो देखिए यहाँ प्लस है, तो ये जब इधर आएगा बराबर के तो यह माइनस आ जाएगा, -19। अब x बराबर 40 में से 19 हट जाएगा तो आपका बचेगा 21। यह मेरा आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि यह दोनों आपको समझ में आया होगा। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे 10 बराबर 4 + 3 × x + 2 है। इसका मतलब समझिएगा पहले। जैसे क्या है, 10 है तो 10 लिखिए, बराबर 4 है 4 लिखिए, प्लस प्लस यह 3 जो है इस x + 2 का कॉमन है, मतलब यह दोनों में है, यह 3। इसका मतलब होता है गुना, और गुना करने के बाद इस ब्रैकेट को हटा देंगे। जैसे 3 से पहले x में गुना करेंगे तो 3x, ठीक, यहाँ प्लस है इसलिए कोई साइन चेंज अंदर का नहीं होगा, प्लस तो प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस है, प्लस प्लस प्लस, 3 दूना 6। अब इस तरह आ गया। अब इसको क्या करना है, x को एक तरफ, अब बिना x वाले संख्या को एक तरफ कर देना है। तो 10 है, चलिए हम इस बिना x वाले को इधर ले आते हैं। जैसे 10 है, 10 अभी रहने दीजिए, बराबर 6 4 और 6 10 जोड़ 3x। अब इस 10 को सपोज कीजिए कि हम इधर ला रहे हैं, या इस 10 को इधर कीजिए और x वाले को इधर कीजिए, बात बराबर है, बस उसके साइन में उलटफेर होगा। बराबर के जब इस साइड ले जाएंगे या उस साइड करेंगे तो प्लस माइनस हो जाता है, और माइनस प्लस। तो 10 है, अब इस 10 को हम इधर ला रहे हैं, 10 है तो 10 इसी तरह पहले वाला है, और इस 10 को जब इस साइड लाएंगे बराबर के, तो यहाँ प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, -10, और बराबर यह 3x ही रह जाएगा। अब 10 में से 10 घट जाएगा तो 0, बराबर 3x। x का मान निकालना था, x बराबर
जीरो बटा एक्स के साथ जो संख्या सटी है वह बटा के नीचे आ जाता है, 3 आ जाएगा नीचे। इसका मतलब 3 से 0 में जब भाग दीजिएगा तो यह मेरा 0, मतलब x बराबर 0 हो गया आंसर। ठीक, अब हम अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी तरह x का मान निकालना है, बहुत ही आसान है। अब इस क्वेश्चन में हम देखते हैं, इसमें हमारा प्लस माइनस और क्लियर हो जाएगा। जैसे 3 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 10 है। तो इस ये जो 3 है यह x प्लस 1 का कॉमन पार्ट है, इसका मतलब इससे इसमें गुना होगा। यहाँ पर देखिए माइनस है, यहाँ थोड़ा सा समझने की जरूरत है। जैसे 3 में x से गुना करेंगे तो 3x, प्लस है प्लस, 3 एकम 3, माइनस माइनस। अब देखिए यहाँ 2 से x में गुना करेंगे, ये प्लस वाला पार्ट है तो माइनस अब प्लस होता है माइनस ही, तो 2x हो जाएगा। अब यहाँ माइनस है प्लस है तो माइनस प्लस माइनस, ये माइनस अब प्लस माइनस, और 2 एकम 2। इसको समझना है, जैसे देखिए अगर इस तरह रहेगा माइनस 2x प्लस 1, यह 2 माइनस 2 इस दोनों का कॉमन पार्ट है। अगर इसको ब्रैकेट के अंदर ही रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2x माइनस 2, इस तरह का। और यही चीज यहाँ हम लिखे हैं। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें क्या करना है, इतना बराबर 10, x वाले को x की तरफ और y बिना x वाले को एक तरफ। तो देखिए 3x और 2x, तो 3x में से ऐसे पहले लिख लीजिए, अरेंज कर लीजिए, 3x माइनस 2x बराबर, देखिए 10 इधर है पहले से और इधर से 3 जाएगा तो प्लस के साथ है तो उधर जाएगा तो माइनस, इधर के माइनस 2 है तो जब बराबर को इस तरफ हम करते हैं तो यह मेरा हो जाएगा प्लस 2। अब 3x में से 2x घटेगा तो यहाँ मेरा बचेगा x बराबर, देखिए 10 प्लस वाले को जोड़िए, 10 और 2 12, मतलब ये हो जाएगा 12 और माइनस 3, x बराबर 12 में से जब 3 घटेगा तो 9 आ जाएगा, x बराबर मेरा 9 आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि यह आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम कुछ फ्रैक्शन वाले x का वैल्यू निकालना सिखा दे रहे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे 5x बटा 2 माइनस 7 बराबर 11 बटा 2, इसमें हमको शिफ्टिंग किस तरह करना है, तो वही नियम अपनाना यहाँ भी है कि x वाले को एक तरफ रहने दीजिए, बिना x वाले को एक तरफ कर दीजिए। जैसे इसमें हम इस पूरे भिन्न में हम देख रहे हैं यहाँ सिर्फ x वाले हैं, तो इसको हम 5x बटा 2 इसको इस साइड ही रहने देते हैं, बराबर है बराबर लिख दीजिए, 11 बटा 2 है 11 बटा 2, इधर से जब माइनस 7 जा रहा है बराबर के इस साइड तो यह प्लस 7 के साथ जाएगा बनकर। अब वही बात, इस 7 के नीचे कुछ नहीं दिख रहा है तो इसके हर में एक आप कर दीजिए। अब निकालिए 5x बटा 2 5x बटा 2 बराबर, अब इसका क्या करना है, फ्रैक्शन का जोड़ कर देना है। तो 2 और 1 का लघुत्तम हो जाएगा 2, 2 से 1 बार में 1 से 11 जोड़, 1 दूना 2, 2 सत्ते 14। उसके बाद 5x बटा 2 बराबर 11 और 14 हो गया आपको 4 1 5 1 1 2 बटा 2। अब इसमें क्या करना है कि डायगोनल गुना कर देंगे, इसमें अब हम डायगोनल गुना कर देंगे क्योंकि हमको x का वैल्यू चाहिए। तो 2 से 5x में गुना होगा तो 5 दूना 10, इसके साथ x लगा हुआ है इसलिए x बराबर है तो बराबर। अब 2 से 25 में हो जाएगा, तब 2 से 25 में जब गुना कीजिएगा तो 25 दूना 50 हो जाएगा। अब 10x बराबर 50 है, 10x बराबर 50 है, हमको x का मान चाहिए तो x बराबर लिखेंगे, बराबर के इस साइड जो भी है 50 ऊपर हो जाएगा और x के साथ जो भी संख्या टच की हुई है सटी हुई है वह नीचे आ जाएगा, 10 मेरा नीचे आ जाएगा। अब 10 से 50 को काट दीजिए 5 बार में, मतलब x बराबर मेरा आंसर हो गया हुआ 5 हो गया, यह मेरा आंसर हो गया। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद मैं यह आखिरी क्वेश्चन करने जा रहा हूं, इसके बाद आपको x का मान निकालने में कहीं दिक्कत नहीं होगी। जैसे 4 बटा 5 जोड़ 4x बटा 3
बराबर -9/2x है प्लस 4 है। इसमें हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ भी x वाले हैं, यहाँ भी x वाले हैं, एक बराबर के इस साइड है, एक बराबर के इस साइड है। आपकी मर्जी, आप चाहे तो इस x वाले को बराबर के इस साइड ले जाके शिफ्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो इस x वाले को इधर लाके शिफ्ट कर सकते हैं, और यह बिना x वाला फ्रैक्शन और यहाँ भी बिना x वाला है, इसको एक साइड रख लीजिए। जैसे इसका हम दो तरीका आपको बता देंगे। जैसे हम इसको अगर इधर शिफ्ट करना चाहते हैं, इस x वाले को इधर ले जाना चाहते हैं, तो यह मेरा 4/5 उसी तरह रह जाएगा, ठीक। और जब इसको हम इधर ले जा रहे हैं तो ये वाला टर्म बिना x वाले को तो इधर लाना होगा, तो यह +4 है, तो इधर जब आएगा तो यह -4 हो जाएगा। अब बराबर है तो बराबर, -2/x -2 ये x इधर बचा, और इस x वाले को इधर ला रहे हैं, तो यह प्लस के साथ है, तो इधर आएगा तो माइनस के साथ, 4x/3। आप इस तरह शिफ्ट कर सकते हैं, किसी का मर्जी होगा कि नहीं हम इसको इधर ही रहने देते हैं और इसको इधर ले आएंगे और इसको इधर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। यह हो जाता 4x/3, जब ये इधर आता है तो ये प्लस 9x/2 हो जाता, और बराबर में ये +4 इधर तो था ही, यही रह जाता, और ये इधर से जब जाता तो यह -4/5 बन कर जाता। बस इस तरह शिफ्ट करना था। अब इसमें इस तरह हम शिफ्ट कर लिए, फिर वही चीज देख रहे सभी फ्रैक्शन वाले, इसमें नीचे हर नहीं है तो इसके नीचे आप 1 दे दीजिए। अब फ्रैक्शन का जिस तरह काम करते हैं उस तरह करिए, ऐड में, घटाव में, जिस तरह, तो 5 1 का लघुत्तम हो जाएगा आपको 5, 5 से एक बार में, 1 से 4 में गुना होगा तो 4, माइनस 1 से 5 में 5 बार, 5 चौका 20, बराबर, इधर भी कर लीजिए, 2 3 का लघुत्तम जब लीजिएगा तो 2 3 का लघुत्तम हो जाएगा 6, 2 से तिहाई 3 बार में, 3 9 27, -27x, माइनस है माइनस दे दीजिए, 3 दूना 6, 4 दूना 8x, 4 में से 20 नहीं घटेगा, प्लस माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 20 में से 4 गया तो 16, बड़ा वाला 20 है, इसके साथ माइनस, इसलिए माइनस का चिन्ह रहेगा /5, बराबर -27x -8x, माइनस 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 प्लस, तो 27x और 8x इधर हो जाएगा आपका 35x, और चिन्ह रह जाएगा माइनस का /6 हो गया। अब यहाँ से फिर हम डायगोनल गुना कर लेंगे, मतलब इस 6 से 16 में, इस 5 से 35 में, जैसे 16 छक 96, तो -96 बराबर 35 में 5 से गुना हो जाएगा, 35 में जब 5 से गुना कीजिएगा तो 50 25, 5 15 2 17, माइनस है तो माइनस, यह x वाला है। अब हमको x का मान निकालना है, तो x बराबर, मतलब ऊपर हो जाएगा -96, अब बटा में यह हो जाएगा -175। इस माइनस से आप माइनस को काट सकते हैं, और यह x बराबर 96/175, यह मेरा हो गया आंसर। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा।